Hi everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to in my YouTube channel Infinity. So let's start question number 7th of exercise 1.1. So question is, show that the relation R in set A of all the books in a library of a college given by R equals to X and Y have same number of pages is an इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है हमें रिफ्लेक्सिव भी चाहिए, ट्रांजिटिव भी चाहिए और सिमेट्रिक भी चाहिए, तीनों के तीनों चाहिए. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं. फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमें पता है ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, मतलब दोनों ही बुक सेम है. अगर मैं दो बुक को साथ में रख दूं, ठीक है, तो उनके, ठीक है, तो आर भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए. ठीक है, तो ए अगर मैं कोई बुक ले लूँ तो उसके पास जो पेजेस होंगे वही उसी बुक में भी तो पेजेस होंगे, है ना. अगर मैं सेम बुक ले लूँ, दो बुक बिल्कुल सेम ले लूँ, तो जितने पेजेस सेम में होंगे उतने पेजेस दूसरी में भी होंगे. तो ये तो क्लियर है. ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू आर, हैव सेम पेजेस. ओके, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. क्लियर, ये बहुत ईजी था, इसमें कुछ सोचने का नहीं है. ओके, नेक्स्ट फॉर सिमेट्रिक. क्लियर है कि रिफ्लेक्सिव है. ओके, नाउ फॉर सिमेट्रिक, अगर ए बी कोई रिलेशन है, ठीक है, जो कंटेन करता है सेम नंबर ऑफ पेजेस. ठीक है, कंटेन सेम पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस. ओके, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बी ए भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस कंटेन करेगा. ठीक है, कंटेन सेम पेजेस. अगर मैंने दो बुक ऐसे रखी हुई है ये और दोनों पे सेम पेजेस है, अगर मैं उस बुक को इधर रख दूं और इसको इधर रख दूं, पहली वाली को, तो भी सेम पेजेस होंगे. ठीक है ना, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है या ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बहुत क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट फॉर ट्रांजिटिव के लिए सोचते हैं. अगर ए बी कोई बिलोंग बुक है, ए और बी दो अलग अलग बुक है, बिलोंग कर रही है आर से, मतलब उनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं. ठीक है, फिर बी और सी मैंने कोई बुक ली, उसके पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं. अगर ये दोनों सेम पेजेस कंटेन कर रही हैं, ये दोनों सेम पेजेस कंटेन कर रही है, जैसे इसके पास सपोज 200 पेजेस हैं, बी के पास भी 200 है, तो अगर बी के पास 200 है तो यहाँ पे भी 200 आएगा, और बी पे 200 है तो ये भी सी भी 200. ये तो हमें गिवन है. ओके, लेकिन ये इम्प्लाइज करता है कि ए सी जो होगा बिलोंग करेगा आर में, मतलब ए और सी पे जो बुक होंगी उन पे भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे. ठीक है, यस, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट दैट दीज टू बुक ऑल्सो कंटेन सेम नंबर ऑफ पेजेस. ओके, सो ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत ईजी था, नॉर्मल सा. ओके, सो दिस इज़ आवर इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, क्योंकि तीनों ही फुलफिल हो रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. ये कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स ये हैं. रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए माइनस बी विद मॉड इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो पहले हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. ठीक है, शो करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए. शो करना है. सेकेंड हमारा पार्ट है यहाँ से, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर. ये 1 3 5 बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए, इस रिलेशन को ध्यान रखते हुए. एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 और 2 4 की भी दोनों एलिमेंट्स जो है वो भी रिलेटेड होने चाहिए एक दूसरे से, इस कंडीशन को ध्यान रखते हुए. थर्ड आपका है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए. ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, सो फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन पहले हमें क्या प्रूफ करना है फॉर रिफ्लेक्सिव. ओके, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. ओके, रिफ्लेक्सिव में हमारे पास ए माइनस बी इज़ इवन आना चाहिए इन नंबर्स को ध्यान रखते हुए, लेकिन रिफ्लेक्सिव कहता है कि दोनों ही सेम एलिमेंट्स होने चाहिए. ठीक है, तो हम सेम एलिमेंट्स लेंगे. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. इससे ज़्यादा मैं एलिमेंट्स ले नहीं सकती हूँ क्योंकि सेट में इतने गिवन है. ठीक है, और इनके डबलेट ले सकती हूँ. अब इसको देखते हैं कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 जो इवन है. 2 माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 0 जो इवन है. सेम 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 जो इवन है. 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 जो इवन है. एंड द लास्ट वन 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 जो इवन है. राइट, तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स इवन है. ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ से कि यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव. ओके, यस,
रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट चेक फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन है कि अगर ए बी सेट रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो इट इम्प्लाइज दैट बी ए को भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी मैं एलिमेंट ले लेती हूँ, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो इवन होना चाहिए। ठीक है ना, तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देती हूँ, यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, 1 के साथ 1, ठीक है, 1 के साथ इवन होना चाहिए, तो 1 के साथ 3 आ सकता है। 1 के साथ 4 लूँगी तो 3 हो जाएगा, 1 के साथ 5 लूँगी तो 4 हो जाएगा, तो ये ठीक है, सॉरी 5। ठीक है, तो 1 के साथ 1 आएगा, 0, 1 के साथ 3 ले सकती हूँ, 1 के साथ 5 ले सकती हूँ। अब 2 के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, 2 लेती हूँ तो 2 के साथ हमारा 1 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते हैं, लेकिन 4 ले सकते हैं। 2 के साथ 5 लूँगी तो 3 हो जाएगा, ठीक है, वो इवन नहीं है। नेक्स्ट मैं 2 के साथ 3 के साथ चेक कर लेती हूँ। 3 के साथ 1 लूँगी तो 2 आएगा, ठीक है, इवन है। 3 के साथ 2 नहीं ले सकती हूँ, 3 के साथ 4 नहीं ले सकती हूँ, 3 के साथ 5 ले सकती हूँ। ठीक है, 4 की बारी। 4 के साथ 1 नहीं ले सकती, बट 4 के साथ 2 ले सकती हूँ। 4 के साथ 3 नहीं ले सकती हूँ और 4 के साथ 5 भी नहीं ले सकती हूँ। 5 का चेक करते हैं, 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ 2 नहीं आएगा, बट 5 के साथ 3 आ सकता है, और 5 के साथ 4 भी नहीं आएगा, बट 5 के साथ 5 आ सकता है। ठीक है, एक और चीज़ हम लिखना भूल गए, 2 के साथ 2 भी आ रहा है, ठीक है, 3 के साथ 3 आ रहा है, एंड 4 के साथ 4 आ रहा है। 5 हमने ऑलरेडी लिख लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं जितने पॉसिबल है सेकंड के लिए। अब ध्यान दीजिए, ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल, तो इसका अपोजिट भी तो हमारे पास है 1 1। ठीक है, एक ही में ही हो जाते हैं दोनों। ओके, नेक्स्ट 1 3 है तो 3 1 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है। ओके, 3 1 का हो गया हमारा क्लियर। ठीक है, 1 3 यहाँ से, 3 5 है तो 5 3 भी है। ठीक है ना, तो सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, सारे इसके ऑर्डर पेयर हैं अपोजिट। ठीक है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। क्लियर? ओके, नाउ चेक फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन है ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से, इट इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, सॉरी, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, इट इम्प्लाइज दैट ए सी को भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, तो मैं एक दो ऑर्डर पेयर लेके आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, ओके, तो अगर 1 1 आर से है, ठीक है, और 1 3 भी आर से है, क्यों मैंने यही लिया, क्योंकि इसका सेकेंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो 1 और 3 भी होना चाहिए हमारे रिलेशन में, वो है तो ये है हमारे पास। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं, कोई भी 1 5 है हमारे पास, 5 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, बिल्कुल है हमारे पास। ठीक है ना, ये भी क्लियर है। 2 4 है, ठीक है, 4 2 है, क्योंकि इसका लास्ट सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। 2 4 4 2, तो 2 2 भी होना चाहिए, है तो हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसके हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास होंगे, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव। देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी होगा। क्लियर? सो देयरफॉर दिस इज आवर इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन है ये। क्लियर? ओके, नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर। पहले यहाँ से समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है, 1 3 5 के, ठीक है, अब आप देखिए 3 - 1 2 आएगा, 5 - 3 2 आएगा, 1 - 5 2 आएगा, सॉरी 4 आएगा। ठीक है, सारे के सारे इवन है। ठीक है, तो शो करना था कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि सबको माइनस करने पे हमारे पास इस रिलेशन की कंडीशन से हमारे पास इवन आ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन में है। ओके, ठीक है, तो हम देखेंगे अगर 1 - 3 = 2 इवन है। ठीक है, 1 - 5 इवन है। ठीक है, 3 - 1 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, उसका अपोजिट भी ले सकते हैं। ठीक है, 5 - 3 करा 2 आएगा, सब इवन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेटेड है। सेकंड हमें बोला था 2 4 के लिए, 2 4 एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम देख लेते हैं। 2 - 4 हमारे पास 2 आएगा, रिलेट है। 4 - 2 बिल्कुल इवन आ रहा है, तो रिलेटेड है। ठीक है,
अब इसका थर्ड पार्ट था कि क्या ये दोनों शो करो कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ओके, हम चेक कर लेते हैं इनके एलिमेंट्स लेके अपोजिट। ठीक है, तो मैं 1 और 2 लेती हूँ, मेरे पास 1 आएगा, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेट नहीं है क्योंकि हमें रिलेशन के अकॉर्डिंग इवन नंबर चाहिए था, लेकिन 1 तो ऑड है, नहीं है रिलेटेड, दिस 1 इज़ ऑड। ठीक है, बाकी सब इवन थे। मैं और ले लेती हूँ, 3 को लिया 4 के साथ, 3 - 4 = 1। ठीक है, नहीं है, ये भी ऑड है। तो इसी तरीके से बाकी भी एलिमेंट्स होंगे वो भी रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये थर्ड पार्ट भी इसका क्लियर है कि इसके एलिमेंट्स 1 3 5 और इसके एलिमेंट्स जो है 2 4 ये एक दूसरे से रिलेट नहीं होंगे क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करने पे हमें ऑड दे रहे हैं। ओके Okay, next we have question number 9. Show that each of the relation R in set A, x belongs to Z such that x is greater than equals to 0 and smaller than 12. Okay, so first part is R equals to AB. Mod of A minus B is multiple of 4. जो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे वो मल्टीपल होने चाहिए 4 के लिए। सेकेंड पार्ट R इक्वल्स टू A इक्वल्स टू B। ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए। ओके, सो हेयर वी हैव टू वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग द ऑर्डर पेयर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बनने वाले हैं तो वो बहुत ध्यान से बनाने, कोई मिस हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाती क्वेश्चन में। ओके, तो पहले ध्यान रखेंगे हमें ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए, ऐसे 2 एलिमेंट का ऑर्डर पेयर चाहिए जिसका मल्टीपल 4 आए। ओके ओके, सो हमारे पास काफ़ी बन रहे हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, फिर भी जो पॉसिबल है वो मैंने लिख दिए यहाँ पर, और इनके अपोजिट भी होंगे। ठीक है, तो अब चेक करते हैं फॉर फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन मालूम है हमें, ए बिलोंग्स टू आर। तो हम देख रहे हैं कि सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो डबलेट हो या सेम इमेज्ड हो, सारे के सारे हैं, क्योंकि इन्हें माइनस करने पे हमें मल्टीपल 4 मिलेगा। 0 - 0 0, मल्टीपल ऑफ 4, 1 - 1 0, मल्टीपल ऑफ 4। ओके, सो रिफ्लेक्सिव के लिए ये बिल्कुल है हमारे पास। So A minus A is multiple of 4. Clear? So it is reflexive. Okay, therefore reflexive. Now check for symmetric. Symmetric कहता है कि अगर A भी belong कर रहा है R में तो B A को भी belong करना चाहिए R में। ठीक है, तो A B में कोई भी एक एलिमेंट ले लेती हूँ, 0 8 ही ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि वहीं से स्टार्ट है तो 8 0 बिल्कुल उसके बगल में है। ठीक है, कोई भी ले लीजिए आप, 0 12 ले लिया, 12 0 है, 1 5 ले लिया तो 5 1 भी हमारे पास है। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज़ सिमेट्रिक, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई 2 एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके 0 बन रहा है तो मैं इसको अगर इधर रख दूँ और इसे यहाँ पे, तो भी तो अगर वो मल्टीपल 4 बन रहा है तो इसको इधर रखने पे भी तो मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा वो, क्योंकि मॉड लगा है, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चेक फॉर ट्रांजिटिव। नो ट्रांजिटिव कहता है अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज दैट ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। 0 क्या लूँ बताइए, ओके 0 4 ले लेती हूँ। ठीक है, 0 4 लिया, बिलोंग कर रहा आर में, एंड 4 8 ले लिया। ठीक है, मैंने यहीं से एक्चुअली देख कर ले रही हूँ, तो आप भी ले सकते हैं कोई भी। 4 8 ले लिया, इसमें भी 4 का गैप है और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट है। इट इम्प्लाइज दैट 0 8 भी तो बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि 8 - 0 8, 0 - 8 8 जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव। ओके, तो ये बिल्कुल क्लियर है, बस ऑर्डर पेयर आपको ध्यान से बनाने हैं। सो देयरफॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, रिलेशन ए इक्वल्स टू बी, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे 11 है यहाँ पे 12 हो, नहीं हो सकता है, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि 0 = 0 है हमारे पास, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 12 12 तक है। ओके, ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट पेज पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो रिफ्लेक्सिव है, सी रिफ्लेक्सिव ए इक्वल्स टू ए होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारे ऐसे एलिमेंट है जो इक्वल्स टू ए में है, बी इक्वल्स टू बी है। ठीक है, सारे ऑर्डर पेयर मैंने आपको दिखाए थे, बन रहे थे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है,
नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। अगर A इक्वल्स टू B है तो B इक्वल्स इट इम्प्लाइज दैट B इक्वल्स टू AB तो होगा, है ना। अगर A इक्वल्स टू B है तो B इक्वल्स टू AB होना चाहिए और ये भी रिलेशन में होगा। सो दिस इज अगेन इट इज सिमेट्रिक, राइट। नेक्स्ट चेक फॉर ट्रांजिटिव। अगर A इक्वल्स टू B है एंड B इक्वल्स टू C है, ठीक है। अगर A इक्वल्स टू B है और B इक्वल्स टू C है तो ये भी तो A और C दोनों इक्वल होंगे। इट इम्प्लाइज दैट A इक्वल्स टू C। ये तो बहुत क्लियर है और बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, राइट। तो ये फिर से हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दीज वर आवर टू पार्ट्स। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन के एंड में फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। हर एक केस के लिए हमें बताना है कि वन कैसे रिलेट है। पहले मैं यहाँ से ही कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ये ओपन है पेज, तो मैं इसका ही बता देती हूँ कैसे वन किससे रिलेटेड है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑर्डर्ड पेयर थे, 1 1 2 2 3 3 4 4, है ना। 12 12 तक थे क्योंकि हमें यही तो बताना था। दो एलिमेंट्स डिफरेंट थोड़ी होंगे, जब इक्वल है तो सेम होंगे। 2 2 होगा, 3 3 होगा, 2 इक्वल्स टू 4 तो हो नहीं सकता है ना। तो हम देखेंगे उसने कहा है कि वन किससे रिलेटेड है। यहाँ पे वन और किसी से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ वन से है। तो हम ऐसे लिखेंगे, ओके, 1 is related to वन itself, ओके। तो ये, और यहाँ पे भी हमें बताना था कि वन कैसे रिलेट है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एक्चुअली इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अलग है, ये लास्ट वाले का आंसर है, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो हमें बताना है वन किससे रिलेटेड है। जिन जिन एलिमेंट्स है मैं उन एलिमेंट्स को लिख लूँगी, ठीक है। तो वन चेक करते हैं किससे रिलेटेड है। 1 5 से रिलेट है, ठीक है, लिख लेते हैं। वैसे भी क्योंकि 1 और 5 माइनस करके हमारे पास मल्टीपल 4 आ रहा है, ठीक है, तो रिलेटेड है। और चेक कर लेते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिए, 1 की 9 से भी रिलेट है, ठीक है, क्योंकि 9 माइनस 1 या 1 माइनस 9 हमेशा हमारे पास क्या आएगा, 8, जो मल्टीपल है 4 का। तो यही 3 एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। ये 2 एलिमेंट्स हैं जिनसे वन रिलेट है। ओके, सो दिस वाज आंसर ऑफ लास्ट पार्ट। ओके, find the set of all elements related to one in each case, right? So I hope these 3 questions clear to you. Thank you for watching. Late nights, been on